जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्पेशली रियली सॉरी मैं डिसअपीयर था। स्टार्ट में मैंने मतलब एक मोमेंटम हमारा टूट गया बिल्कुल। तो आई नो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो बेचारे वेट कर कर के चले गए हैं और कुछ वेट कर रहे हैं और कुछ थोड़े मायूस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं पहले कोरोना मैंने फ़ेस किया, देन डेंगू को फ़ेस किया और आई वाज नॉट एबल टू ट्रीट द क्लासेस एनी मोर। इसमें कस्टमर्स भी मेरे ख़राब हुए काफ़ी, मैं बिल्कुल भी नहीं काम कर पा रहा था। तो फाइनली मैंने लास्ट वीक डिसाइड किया था कि हम जो एसईओ का कोर्स है उसको जो है वो रिस्टोर करके ख़त्म करेंगे। तो उसी सिलसिले में जो आज की क्लास है वो हमारी बैकलिंक लिंक बिल्डिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है असल में हम जो एक थीम लेके चल रहे हैं वो लोकल बिज़नेस का है कि लोकल बिज़नेस जैसे कोई भी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में कोई लोकल बिज़नेस है, आप उसकी एसईओ कैसे करेंगे। तो उसी सिलसिले में जो क्लास है वो हमारी लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो आज हम लिंक बिल्डिंग का एक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे ब्रीफ सा, और उसके बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते जाएंगे कि आपने साइटेशंस कैसे बनानी है, जीएमबी कैसे सेटअप करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको लेके चलते जाएंगे। तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो यूट्यूब पे हैं, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक का, क्योंकि अब रेगुलर कोर्सेज होंगे इंशाल्लाह। तो अगेन आई एम रियली सॉरी। सो अब हम विदाउट किसी डिले हम चीज़ों को करते हैं स्टार्ट। तो इंशाल्लाह जी आपने जो है ये 6 क्लास है आज हमारी। तो 6 एसईओ में से हम ऑन पेज कवर कर चुके हैं। और एक बार ज़रा थोड़ी सी ज़हन में रखिएगा कि अभी जो है एक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स और थोड़ा सा एडवांस लेवल जो मैं करवाता जा रहा हूँ, लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें जो एक्स्ट्रा एडवांस होंगी वो मैं आपको साथ साथ जो है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो उससे आपको जो है वो और आइडिया जो है वो हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी ज़रा गौर से देखें, मैं आपको सॉरी काफ़ी नीचे चला गया था मैं, एक मिनट जी, मुझे सिर्फ एक मिनट दें जस्ट। ठीक है जी, तो देखें व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, पेज रैंक फार्मूला क्या था, फलानी चीज़ क्या थी। तो मैं आपको उन सारी चीज़ों से नहीं गुजारने वाला, वो खुद चीज़ें आपने खुद पढ़नी है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। जब आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया कि यार ये क्या है, तो आप जस्ट उसको गूगल करें, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा और आपको उस काबिल करूंगा कि आप जल्दी जल्दी वो काम कर सकें, ठीक है। तो देखिए जी, आपने कभी भी हाइपर लिंक्स देखे होंगे, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन और आपको एक ब्लू कलर का लिंक नज़र आ रहा होता है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं, किसी साइट पे विज़िट कर लेते हैं या उसी साइट की इंटरनल पेजेस पे भी चले जाते हैं आप। तो उसको हम जो हाइपर लिंक है उसी को एक लिंक और उन लिंक्स बनाने को लिंक बिल्डिंग कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जी। एक, ये ज़रूरी क्यों है और इसका फ़ायदा क्या है, और सेकंड क्या वेज हो सकते हैं इनको बनाने के। तो ज़रूरी आपको मैं बस छोटी सी मिसाल इस तरीके से इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को कवर करता हूँ कि देखिए, एक जो वेबसाइट है, एक बिल्कुल नई वेबसाइट बनी है, सपोज़ करें 1 हफ़्ता हुआ है वो बनी है और वो एक टॉपिक पे बात कर रही है, और एक आपकी साइट है जो ओल्ड है। अभी ओल्ड और न्यू के कॉन्सेप्ट में भी बाद में जाएंगे, लेकिन जो वो टॉपिक नई साइट ने लिखा हुआ है वो एक उसको किसी ने मेंशन नहीं किया। आप इसको लिंक बिल्डिंग को मेंशंस भी कहते हैं। उसके आर्टिकल को किसी ने एंडोर्स नहीं किया, बड़ी साइट्स ने एंडोर्स नहीं किया या छोटी साइट्स ने भी एंडोर्स नहीं किया। माइट बी पॉसिबल, लेट्स से कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक पे कुछ आर्टिकल्स लिखूंगा, या मेरा एक लोकल बिजनेस वट एवर काइंड ऑफ बिजनेस और जो मर्जी है वो मैं उस पर लिख रहा हूँ, मैंने उसको लिख के छोड़ दिया, लेकिन मुझे उस पर रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। मैंने आर्टिकल भी लिखा, सारी रिसर्च भी की। एक पार्ट जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ऑन पेज कीवर्ड रिसर्च, पहले मैंने कीवर्ड रिसर्च की, फिर मैंने उसका ऑन पेज किया, जहाँ तक हम क्लास खत्म। अब लिंक बिल्डिंग आ जाती है, लिंक पर आपकी ब्लॉग प्रमोशन।
लेकिन मुझे लिंक नहीं कहीं से मिले, क्योंकि डेफिनेटली एक नया टॉपिक है और मेरी नई वेबसाइट है, तो उस पर क्या किया जा सकता है। और दूसरी साइड पे एक ऐसी साइट है जो आज से कुछ 3 साल पहले या 6 या 12 मंथ से काम कर रही है और उसको लोग मेंशन भी कर रहे हैं, एंडोर्स भी कर रहे हैं। सो लेट्स से अगर मैं एक न्यूज़ लिखता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि जी पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस तरह की है, तो मैं उसमें जो है वो मुझे न्यूज़ मिलती है ARY से या जियो न्यूज़ से, अपने लोकल न्यूज़ से, तो मैं उनको एज अ रेफरेंस मेंशन कर देता हूँ कि यू कैन रीड द फुल स्टोरी हियर, ये हूँ। तो उनको मैं लिंक दे रहा हूँ, मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ कि ये स्टोरी यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर एक किसी ने लिखी हो जिसका मुझे कुछ पता ही नहीं है, कोई ऐसा जर्नलिस्ट है, उसने एक चीज़ लिख दी, मुझे तो उसका पता ही नहीं कि ये कौन है कौन नहीं है, ऑथेंटिक भी है, मैं तो उसको मेंशन नहीं करूँगा। तो अब आते हैं इस चीज़ पे कि एक साइड है वो बनी है, हफ्ता हुआ है, और उसमें किसी कोई लिंक, उसे हाइपर लिंक किसी ने नहीं दिया, उसके ब्लॉग को, सर्विसेज को किसी ने मेंशन नहीं किया। और एक साइड है वो ओल्ड है और उसको हज़ार साइट्स ने मेंशन किया है। तो आपने जेन में रखना है ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि एक वोट हमारे मुल्क में कास्ट होते हैं, जैसे कि जी ये फलाना कैंडिडेट इतने वोट्स ले गया, ये फलाना कैंडिडेट इतने वोट ले गया, जो ज़्यादा वोट ले गया वो कामयाब हो गया, जो कम लिए हैं जिसने वो कामयाब नहीं हो सका। अब इसको पहले आपने इस तरीके से समझना है कि मैक्सिमम वोट्स और मिनिमम वोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक बिल्डिंग में एक रूल अप्लाई होगा कि मैक्सिमम भी हों और अच्छे भी हों। ये नहीं होगा कि अब चीप लिंक्स जो है उस पर भी मैं बात करूंगा आगे जाके, अभी मैं आपको एक ओवरऑल इसकी चीज़ बता रहा हूँ कि आपने इसको सोचना कैसे है। अब देखें होता क्या है, जब आप एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, वेल रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं और आप उसको पब्लिश करते हैं, आप आगे टेक्निक्स जो आएंगी उसे यूज़ करते हैं, तो उससे ये होगा लोग आपको लिंक्स देंगे। जब गूगल का सर्च इंजन वो आपके पेज को क्रॉल करता है और वो देखता है कि यार क्रेडिबल सोर्सेज इसको मेंशन कर रहे हैं, तो ये बंदा कुछ ना कुछ है, वो आपको आपके आर्टिकल को रैंक करना शुरू कर देता है, आपकी अच्छे कीवर्ड रिसर्च पे, आपकी अच्छी ऑन पेज एसईओ पे, आपके अच्छे साइट स्ट्रक्चर पे और आपकी अच्छी लिंक बिल्डिंग पे, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो रहा है। कुछ होते हैं कि आप लिंक गेन करते हैं, कुछ होते हैं आप आस्क लोगों को पूछते हैं, उसे हम कहते हैं आस्किंग कह लें, आपके लोगों को आप पूछते हैं कि जी। अब उसमें मैं आपको चीज़ बताता हूँ कॉमन स्ट्रेटजीज में, जिसमें हम सबसे ज़्यादा करते हैं कंटेंट मार्केटिंग में, बिल्डिंग यूजफुल टूल्स, ईमेल आउटरीच, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। में हम बात करते हैं ईमेल आउटरीच पे। देखें अब हम ले लेते हैं एज अ वेबसाइट विनिक्स पेस्ट कंट्रोल। इसका जो है मैंने एक फिक्टिशियस सा ये प्रोजेक्ट था जिसको हम एज अ टेस्ट प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हम ईमेल आउटरीच होता क्या है, आप अपने ईमेल के ज़रिए एक आउटरीच करते हो उस बंदे को जो आपको लगता है कि यार यहाँ से मुझे अच्छा लिंक मिल सकता है, यहाँ एक यूज़फुल रिसोर्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर ब्रोकन लिंक बिल्डिंग है, ये बहुत अरसे से चलती आ रही है, इसके अलावा भी बहुत लिंक है, वो सारे लेके चलेंगे। और पब्लिक रिलेशंस है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे स्पीड से, ताकि हमें कुछ चीज़ें और जो है वो क्लियर हो। जो क्वालिटी बैकलिंक है वो होगा किस तरह का, अब गौर से सुने रेलेवेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेलेवेंस है, जो बहुत ज़्यादा एसईओ एक्सपर्ट्स और लोग जो हैं वो उसको इग्नोर कर जाते हैं। अब रेलेवेंसी क्या चीज़ है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम एक लिंक बिल्डिंग में एक साइट को लेके चल रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस को, कीवर्ड भी हमने पेस्ट कंट्रोल पे की। पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है, आपको आपका कस्टमर हायर कर लेता है, वो कहता है कि मेरी वेबसाइट की एसईओ करो। आपने स्टार्ट में उसका अकाउंट सेटअप, आपने जो मैंने आपको तरीका बताया था याद है, आपने उसे सबसे पहले मीटिंग के बाद उसे आपने अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाना है और उसे एक फॉर्म भेजना है जिसे हम नैब फॉर्म भी कहते हैं या मेन एसईओ डॉक्स भी कहते हैं। मेन एसईओ डॉक्स किस तरह का होगा आप ये देख लें, ये मेन एसईओ डॉक्स होता है। इसमें आपने जब आप कस्टमर से कोई भी चीज़ लेंगे, डिटेल्स लेंगे, उसकी वेबसाइट, ठीक है, उसका जो है बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आवर्स ऑफ ऑपरेशन, डेफिनेटली कितने घंटे वो दिन में काम करता है, उसका फ़ोन नंबर, फैक्स,
उसकी एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन, एज यू कैन सी सर्विसेज और पेमेंट ऑप्शंस, जो भी है आप एक दफ़ा इसको फिल कर लेते हैं। और उसके अलावा जो जो उसके अकाउंट हैं वो आप जो है वो सारा, ये अभी काफ़ी पुराना डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। तो आपने वो सारा कर लिया और आपको पता चल गया कि भाईजान ये पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड बिजनेस है, आपने वो सारे स्टेप पूरे कर लिए। अब आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, हम ईमेल आउटरीच पे चले जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप उन वेबसाइट को टच करेंगे जो समहाउ पेस्ट कंट्रोल या इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो उस पे लिख रहे हो। अब यहाँ पे दो बातें करते हैं। एक पहली बात ये है कि आपको उसने हायर किया, अब आपने 2 साइट्स ढूंढी, ठीक है। एक साइट रिलेटेड है जो कि ओवरऑल इन्वायरमेंट पे बात कर रही है या इंसेक्ट्स पे बात कर रही है, ठीक है। दूसरी साइड कौन सी है जो डॉग से रिलेटेड है या कोई भी ऐसी इररेलेवेंट वेबसाइट है। अब आपने ये सोचना है कि क्या कॉमन सेंस की बात है कि एक मेंशन जो आ रहा है या एक लिंक आ रहा है आपके कस्टमर की साइट जो है वो पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है। अगर तो वो गौर से सुनिएगा, इसको आपने नैरो डाउन और ब्रॉड अपनी मर्जी से करना है। कैसे? अगर हम पेस्ट कंट्रोल के ब्रॉड टॉपिक में जाएं तो इन्वायरमेंट भी आ सकता है कि इन्वायरमेंट में ये जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं ये अमल दरामद होते हैं। दूसरा, हाईली रेलिवेंट क्या होगा, पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड ही ब्लॉग्स हों, विच इज़ रियली गुड कि भाई मेरे कस्टमर की वेबसाइट पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है और मेरा जो लिंक आ रहा है वो भी पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड उधर से ही आ रहा है, विच इज़ वाई गूगल विल लाइक योर वेबसाइट कि ओके इसको रेलिवेंट साइट मेंशन कर रही हैं, ठीक है। इसको कोई ये नहीं कर रहा कि उसकी साइट डॉग से रिलेटेड है, डॉग फूड से रिलेटेड है, उसने डॉग फूड का एक पूरा आर्टिकल लिखा और नीचे आप कमेंट कर रहे हो कि हाय आई रियली लाइक योर पोस्ट, आई रियली इंजॉयड योर पोस्ट एंड दिस इज़ माई वेबसाइट। नो, ये काम नहीं आपने करना, ठीक है। आपने अगर पहली तो बात कमेंट्स पे जाएंगे, जो कमेंट्स हैं वो कुछ लोग अब करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन आई स्टिल बिलीव इन दैट, लेकिन उसमें भी आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, ट्रैफिक जनरेट होती है वहाँ से भी। तो आपने जहन में रखना है कि आपका एक तो नीश टू नीश रेलेवेंसी हो, ना हो तो आपका ब्रॉड टॉपिक क्या किससे रिलेटेड हो सकता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट अगर एसईओ से रिलेटेड है तो उसका लिंक वहाँ से आएगा तो वेल एंड गुड। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग से आता है जो कि एक ब्रॉडर कैटेगरी है तो फिर भी मैं हैप्पी हूँ बिकॉज गूगल नोज दैट थिंग लाइक ओके इट्स समहाउ रेलेवेंट। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट का लिंक डॉग फूड या ट्रकिंग कंपनी या रिलेटेड टू मेडिसिन कोई इस तरह की कोई वेबसाइट है वहाँ से लिंक आ रहा है तो डेफिनेटली ये गूगल के नज़दीक अच्छी चीज़ नहीं होगी और वो देखेगा कि इररेलेवेंट लिंक्स आ रहे हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, तो उसके ज़मरे में वो पेनलाइज कर देता है अगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो और एक आर्टिफिशियल जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से लिंक्स बनाएं और गूगल उसको पकड़ लेता है तो मैनुअल पेनल्टी भी होती है आपको। जो उसकी अपडेट्स आती हैं, एल्गोरिदम्स अपडेट्स होती हैं, उनकी वजह से भी वेबसाइट जो है उसकी ट्रैफिक जो है डाउन हो जाती है। तो आपने रेलिवेंसी का ख्याल रखना है। सेकंड चीज़, ट्रैफिक। अब देखें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे फेसबुक ग्रुप्स में हर तरफ लोग कह रहे होते हैं कि पीबीएन से लिंक ले लें, पीबीएन प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क इसको कहते हैं। मैं इस चीज़ के हक में हूँ भी नहीं भी हूँ क्योंकि गूगल हमेशा जो चीज़ काम कर रही होती है वो उसके पीछे पड़ा होता है और उसने उसको जो है ना वो ख़त्म करना ही होता है, किसी ना किसी तरीके से डिस्करेज करना होता है उसने। तो अगर तो आप एक ऐसे वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं जिसकी खुद की कोई ट्रैफिक नहीं है लेकिन आपको लिंक मिल रहा है तो सेंस नहीं बनती। अगर आप एक लिंक लेते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से या कोई और ऐसा कोई छोटा ब्लॉगर है जिसकी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक है, लाइक मेरी कई साइट्स पे 5K 30K और 1K ट्रैफिक भी है, तो मेक सेंस के लाइक ओके इस पे ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं, तो जिस साइट पे ट्रैफिक होगी वहाँ से लिंक लेना है। ज़हन में रखिएगा, ये नहीं करना कि वो वेबसाइट डेड हो, इंडेक्स ना हो, विच आई विल टेल यू इन फ्यूचर लेक्चर और मे बी लेटर ऑन के आपने डेड वेबसाइट कैसे चेक करनी, क्या करना है, ठीक है। अथॉरिटी देखें, DAPA विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये DA क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, पेज अथॉरिटी क्या है। देखिए मेरा कहना ये है कि जितनी ओल्ड वेबसाइट होगी ना
जिसे आप लिंक लेंगे। मैं अब आपको आप DAPA भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको पता भी चल जाएगा। मैं उससे रिलेटेड कुछ मवाद भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है कि जितनी ओल्ड वेबसाइट होगी उतना ही बेहतर होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा होगा। अब अगर आप आज एक डोमेन ले रहे हो या हफ्ता हुआ है डोमेन लिए और आप जाके उस पर किसी को लिंक दे रहे हो, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा उस बंदे को, क्योंकि आप बिल्कुल एक न्यू वेबसाइट लेके उसकी अथॉरिटी नहीं होगी। तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अभी मैं ओवरऑल बेसिक्स जो है ना बताता जा रहा हूँ। लिंक क्वालिटी, देखें फिर वही अगेन बात आ गई कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है। अगर आपने उस जहाँ से आप लिंक ले रहे हैं आपने उसको प्रॉपर एक टॉपिक के साथ रेलिवेंट किया हुआ है, मतलब वो साइट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड एंड वो आपके बारे में लिख रहे हैं, आपने उनसे बात की और वो कहते हैं जी पब्लिक रिलेशंस में भी यू वर इन सेम कॉन्फ्रेंस एंड आपने उन्हें बताया कि ये मेरा बिजनेस है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट। लेटर आपने उन्हें मेल किया कि जी कैन यू राइट अबाउट मी और माई वेबसाइट। उसने कहा जी बिल्कुल, मैं आपके लिए एक ब्लॉग लिखता हूँ। अब वो जो ब्लॉग लिखेगा वो उसकी साइट, उसका बिजनेस आपसे रिलेटेड है, इंडस्ट्री आपसे रिलेटेड है, तो वो जब लिखेगा आपके बारे में कि ये बिजनेस दे रहे हैं या ये इन इन्वायरमेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो इट विल कंसीडर, अगर उसका कंटेंट अच्छा है, उसकी वेबसाइट अच्छी है, लिंक डेफिनेटली लिंक क्वालिटी वहाँ पे मैटर करेगी। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि लिंक क्वालिटी की अभी हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अभी मैं बेसिक्स बताता जा रहा हूँ। अच्छा जी, एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स देखें, कुछ लिंक्स होते हैं आप वहाँ पे जाके, इसमें सबसे बड़ा ब्लॉग कमेंट्स हैं, फोरम्स के लिंक्स हैं कि आप वहाँ पे जाके आप लिंक कमेंट करते हो फ़ौरन अप्रूव हो जाते हैं। और कुछ होते हैं वो एडिटोरियल में चले जाते हैं कि वो बंदे देखते हैं उन्हें कि जी ये क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से आप अगर किसी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे, तो उसका भी कोई स्टैंडर्ड होता है कि उसकी ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो जहाँ पे ऑटो अप्रूव चीज़ें आए वहाँ पे बचना है, ठीक है, क्योंकि ऑटो अप्रूव जो है वो वहाँ पे फिर हर बंदे का ही ऑटो अप्रूव हो रहा है। अब कोई अगर आपकी वेबसाइट रिलेटेड है पेस्ट कंट्रोल से, और अगर किसी की वेबसाइट किसी गलत इंडस्ट्री से रिलेटेड है और वो भी वहाँ पे आके ब्लॉग कमेंट कर रहा है, बिकॉज इट्स ऑटो अप्रूव, उनको एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट को जो है वो बैड नेबरहुड की वजह से, मतलब आपकी वेबसाइट किसी और इंडस्ट्री की, लेकिन जो सेकंड कमेंट आ रहा है या उससे रिलेटेड जो और कमेंट्स आ रहे हैं उस कंटेंट के ऊपर, क्योंकि ऑटो अप्रूव है, उसका ऑथर तो देख नहीं रहा क्या हो रहा है दुनिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, बैड नेबरहुड की वजह से आपकी वेबसाइट पे उस लिंक से बुरे असरात आएंगे, क्योंकि गूगल देखेगा कि ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये सेंसिटिव हैं या इन पे ये कुछ और रिलेटेड हैं, कुछ और बुरी हैं, तो वहाँ पे आपके लिए इश्यूज, आपकी साइट के लिए इश्यूज बन जाएंगे। मैंने आगे आपको एक बात की थी कि साइट जो है वो इंडेक्स होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ से आप लिंक ले रहे हैं, डेड वेबसाइट ना हो, ये ना उसका एक पेज ना इंडेक्स हुआ हो, पेनल्टी लगी हो उसको, ऑल दो कई साइट्स की DAPA अप हो जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन लेटर वो साइट डी इंडेक्स हो जाती है। तो ये सर्च स्ट्रिंग आपने याद रखनी है कि आपने साइट और ये बगैर HTTP और www के आपने इसको गूगल करना है, और आपको पता चल जाएगा कि उसकी साइट जहाँ से आप लिंक ले रहे हैं, या आपसे कोई अगर पैसे चार्ज कर रहा है कि भाई मैं गेस्ट पोस्ट कर देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दें, और आप उसकी साइट आपको पता ही नहीं है, तो आप यहाँ से ईजीली उसकी साइट इस तरह चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह विल अपलोड दिस डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप। तो बैकलिंक्स टू अवॉइड काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैंने कुछ मेंशन किए हैं। पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क्स देखें, कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए होते हैं। अगेन इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, आप ख़ुद भी जा सकते हैं। आपने जहन में रखनी है ये चीज़ कि जहाँ पे पब्लिकली डेटा अवेलेबल हो और वो अपनी मर्ज़ी से उसे मॉडिफाई कर लें और अपनी मर्ज़ी से लिंक लगा लें, वहाँ पे कोई रोकथाम ना हो, एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स ना हो, इन चीज़ों से आपने स्पेशल अवॉइड करना है, क्योंकि बाज़ का ये लिंक रिमूव नहीं होती अगर आप बना लो तो। डू फॉलो ब्लॉग कमेंट्स को आपने अवॉइड करना है मैक्सिमम, लेकिन अगर आप कोई ऐसा मैक्सिमम अवॉइड ही करें, मैं यही कहूँगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक वेबसाइट इस तरह की है जहाँ पे स्पैमिंग नहीं हो रही, जो कि बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, तो वहाँ पे आप समहाउ अच्छा कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगेन बाज़ का ऐसे होता है
कि आप किसी मैंने अपने ये बहुत पुरानी मैं बात बता रहा हूँ जब मैं लिंक्स बनाता था, क्योंकि ये बताने का मकसद ये है कि अभी भी फाइवर पे और काफ़ी लोग पाकिस्तान में इन्हीं पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको समझा दूँ। तो ये जहन में रखिएगा भाई बात मेरी, कि जब आप वो टॉपिक को देखते हैं तो कोई कमेंट नहीं होता और आप अच्छा फील करते हैं और आप अच्छा कमेंट भी लिखते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है और टॉपिक से रिलेटेड होता है, ऑथर आपसे बात करता है, लेकिन बाद में कुछ हफ्तों बाद महीनों बाद आपको पता चलता है वहाँ पे पोकर से रिलेटेड आ गए लिंक, वहाँ पे कुछ और इंडस्ट्रीज मेडिसिन के लिंक्स आ गए। तो आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि यार बाद में फिर वो रिमूव नहीं होना है। देयर इज़ कुछ भी नहीं, आप वो अनटिल अनलेस गूगल से आप डिस्को की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो होगा मसला, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अब और भी इसमें काफ़ी लिंक है, जैसे फोरम्स हो गए, फिर आपकी बुक मार्क साइट होगी, और बुक मार्क साइट जो बनी ही इसके लिए है कि यार आप लिंक आओ बनाते जाओ। ठीक है, और इस तरह के काफ़ी हैं, इंशाल्लाह विल गो थ्रू इट क्विकली। अब देखें, इसका मैंने एक एग्जांपल नोट किया है नेट से। इसमें है जी 1237 रिस्पॉन्सेज अबाउट कैन यू रियली मेक मनी वाइल यूर स्लीप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, इसने कमेंट किया है वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट, क्लिक हेयर फॉर जिमनास्टिक मैट्स। ठीक है, तो अब आप ख़ुद जो है वो आइडिया लगाएं कि सेंस नहीं है इसकी, और 1237 रिस्पॉन्स, बिकॉज माइट बी पॉसिबल ये ऑटो अप्रूव है और लोग आगे अपनी मर्जी से कमेंट्स करते जा रहे हैं और ये होता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट देखें जी, वी आर लकी इनफ टू अर्न दैट अमाउंट वाइल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग व्हाटसोएवर, और ली एंड टॉइंग उसने आगे अपना जनाब कीवर्ड फेंका, लिंक बनाया और ख़त्म। उसके बाद ये मैंने बैड नेबरहुड की आपसे बात की। अब देखें, फर्स्ट रिस्पॉन्स, सेकंड रिस्पॉन्स, थर्ड रिस्पॉन्स, मे बी इस बंदे ने सोचा हो कि चलो मैं लिंक लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लफ्ज़, मैं आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस दिस बट वो, लेकिन ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपके कस्टमर का लिंक यहाँ से जाएगा ना, और आपने ये लिंक अगर रिपोर्ट में ऐड, पहले तो बात आपने बनाना नहीं है, अगर आपने ये लिंक रिपोर्ट में ऐड किया और उस कस्टमर को हाव ना होगी ये क्या हो रहा है, तो आप गए। ठीक है, इसलिए स्पेशली इन चीज़ों से अवॉइड करना है आपने। ब्लॉग कमेंट्स ना ही करें तो बेहतर है, मैं यही कहूँगा आपसे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बाद में ये चीज़ें फेस करनी होती। अब देखें जी, एक और छोटी सी टर्म है नो फॉलो डू फॉलो। तो क्या ये आपका नो फॉलो का टैग है, ठीक है, और ये डिटेल्स हैं, आप इसको मज़ीद जो है पढ़ सकते हैं। तो गूगल क्या कहता है कि आपको जी, आप कुछ लिंक्स होते हैं आप उनको नो फॉलो कर दें, ताकि लिंक जूस जो भी लिंक क्वालिटी या उसका जो है अथॉरिटी वो ट्रांसफ़र ना हो। रियली डीप टॉपिक, इंशाल्लाह मूव करेंगे इस पे भी, बट यू कैन गूगल इट। ओके, अब फर्दर देखें जी, व्हेन इट कम्स टू एस यू वांट टू गेट नॉर्मल डू फॉलो लिंक्स व्हेन एवर पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ अननेचुरल नेचुरल लिंक बिल्डिंग के। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट इट लिटिल बिट यहाँ पे। तो देखें, डू फॉलो और नो फॉलो, जब पेंगुइन की फर्स्ट जनरेशन आई जो अपडेट थी गूगल की, तो सारे डू फॉलो लिंक्स ही थे, लोग डू फॉलो पे डू फॉलो नहीं जा रहे थे, जिसको सर्च इंजन एक्चुअली फॉलो करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब गूगल ने ये चीज़ फेस की, सब देखा और उसने अपडेट्स की, बहुत ज़्यादा साइट्स नीचे गिरी, लोगों के काम बर्बाद हो गए, सारा कुछ ख़राब हो गया। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हुए कि जी आप नो फॉलो करें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप गूगल को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि यार एक नेचुरल लिंक्स आ रहे हैं मेरे पास, हालांकि बना आप ही रहे हैं या कोई टीम बना रही है, तो आपने मिक्स लिंक्स बनाने हैं, आपने नो फॉलो भी बनाने हैं, डू फॉलो भी बनाने हैं। ये बात मेरी जेहन में रखिएगा। अगर आप खाली डू फॉलो बनाएंगे तो गूगल को ये साफ पता चल जाएगा कि ये आर्टिफिशियल लिंक बिल्डिंग की हुई है, ये वाली जो लिंक बिल्डिंग मैं इसे चेक कर रहा हूँ ये नॉर्मल या नेचुरल नहीं है। देखिए, नेचुरल लिंक बिल्डिंग में मैं एक टॉपिक ढूंढ रहा हूँ और मुझे कुछ हेल्प चाहिए, उससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए, और मैं आया और मैंने आपकी वेबसाइट को मेंशन कर दिया, मैं नो फॉलो कर दूँ, डू फॉलो कर दूँ। ठीक है, लेकिन जब, और यही गूगल चाहता है कि आप मैनिपुलेट ना करें इसको, ये जैसे भी चाह रहा है ऐसे चलता रहने दें।
अब यहाँ पे क्या होता है, आप सिर्फ डू फॉलो लिंक बनाते हो तो गूगल को ये सिग्नल जाता है कि भाई नो फॉलो नहीं आ रहा, खाली डू फॉलो, डेफिनेटली ये रैंकिंग ही चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, नो फॉलो प्लस डू फॉलो साथ साथ लेके चलने हैं, ठीक है। अच्छा जी, चेक कस्टमर लिंकेबल एसेट और नोट, ये आपने ज़रूर लिंकेबल एसेट पे अभी बात करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने काफ़ी अरसे बाद सीखा था। स्पैम स्कोर ऑफ योर कस्टमर वेबसाइट आप चेक करते हैं, आप अपने कस्टमर का एंकर टेक्स्ट चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैड नेबरहुड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अभी एक वेबसाइट नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे और ये मैं सारी चीज़ें आपको जो है आपको मैं साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा, लेकिन अभी एक ओवरव्यू पे ये जो अगला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लिंकेबल एसेट कहते हैं। अब देखें, मेरी गौर से बात सुनें, जो भी लोकल वेबसाइट होगी ना जहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे हो, अनटिल अनलेस आपकी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट नहीं है, जैसे आप किसी के एडमिशन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में स्पेस पे बात कर रहे हैं और आपका आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, तो आपको कमर्शियल आपकी इंटेंट नहीं है, मतलब आपको चीज़ नहीं अभी बेच रहे, तो इट्स रियली इजी टू अर्न लिंक्स के, मतलब कोई आपको ऐड कर लेगा, कोई आपका लिंक की बात, आप खुद भी जा सकते हैं, लोगों से कह सकते हैं कि जी दिस इज़ माय आर्टिकल, उससे रिलेटेड जो लोग हैं आप उन्हें कह सकते हैं कि जी आपका क्या ख्याल है। अब मैंने 2014 में एक पोस्ट लिखी थी गूगल एनालिटिक्स की, तो मैंने क्या किया था, ये आउटरीच किया, मैंने लोगों को वो पोस्ट को सेंड किया कि जी मैंने जिन लोगों को मेंशन किया था उस पोस्ट के अंदर, मैंने उन सब के ईमेल्स निकाले और मैंने उन सब को मेल की, तो उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला, वो 50 ईमेल्स में से जो मैंने लोगों को की, उनके कंटेंट को पहले मैंने अप्रिशिएट किया कि जी आपका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, इससे मैं इंस्पायर हूँ, एंड देन दैट्स व्हाई आई मेंशन योर कंटेंट ऑन माय ब्लॉग, कैन यू प्लीज़ चेक। तो वो क्या करते थे, वो विजिट करते थे और वो लिखते थे कि मैंने उन्हें मेंशन किया है। अब उनकी वेबसाइट, उसमें क्या हुआ, उसमें से 50 ईमेल्स में से 10 मुझे बैकलिंक इस तरह के मिले, जिसमें से 5 इंडिविजुअल्स थे जो कि अपनी उनकी पर्सनल वेबसाइट थी और अच्छी वेबसाइट थी, और 5 लिंक्स मुझे आए जो एजेंसीज थी वहाँ से। मैंने 10 लिंक 50 ईमेल्स में से निकाल लिए अराउंड से। तो अब मैंने एक एसेट बनाया जो लिंकेबल है, जिसको लोग समझते हैं कि भाई लिंक ले। अब जब आपने लोकल बिजनेस पे स्पेशली काम करना है तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि उनके सर्विसेज पेजेस होते हैं, लिंकेबल एसेट नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते। वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने उनके लिंकेबल एसेट्स बनाने हैं, ठीक है। आपने इस तरह की चीज़ बनानी है कि जो खुद लिंक को अट्रैक्ट करे। अब वो क्या हो सकता है, आप कोई टूल बना सकते हैं, ऑनलाइन टूल बना सकते हैं। अगर आप एसईओ की इंडस्ट्री चला रहे हैं, वेबसाइट है आपकी, तो आप कह सकते हैं जी फ्री ऑडिट टूल, और कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई मॉर्गेज बिजनेस है या आपका कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ भी है, यू कैन पुट कैलकुलेटर और व्हाटएवर काइंड ऑफ स्टफ रिलेटेड टू इट। इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। आप उसके अलावा अपनी जो है स्टडीज़, रिसर्च मेंशन कर सकते हैं, हाउ टू गाइड, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप मैंने पहले भी एक दफ़ा एसईओ के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हैं एसईओ की, तो आप सिर्फ सर्विसेज पेजेस पे काम ना करें, अब हाउ टू वाले आर्टिकल्स पे लिखना शुरू कर दें, गाइड्स लिखें कि हाउ टू गेट पेस्ट कंट्रोल आउट ऑफ योर होम, तो DIY टिप्स लिखें, कुछ जो आपके बिजनेस को डेफिनेटली डैमेज नहीं करी। उससे क्या होगा, रेलिवेंट ऑडियंस आपकी कस्टमर की वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगी और वो कीवर्ड्स भी रेलिवेंट होंगे, और वही जो आर्टिकल्स हैं वो आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। रिमेंबर, लिंकेबल एसेट इज रियली इम्पॉर्टेंट। तो इससे जब आप कस्टमर से बात करते हो, आस्क हिम कि डू यू हैव लिंकेबल एसेट, वो कहेगा जी आई डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर आपने सोचना है यार इसकी इंडस्ट्री में क्या लिंकेबल एसेट हो सकता है। माइट भी अगर मेरी एक इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एसईओ से रिलेटेड है, और मैं तब गूगल एनालिटिक्स जो है पढ़ा भी रहा था एक क्लास में, तो मैंने एक रिसोर्स बनाया कि भाई इतने ऑलमोस्ट आई गेस 40 रिसोर्सेज ऑफ लर्न गूगल एनालिटिक्स। तो मैंने उस पर रिसर्च की, गूगल एनालिटिक्स के रिसोर्सेज इकट्ठे किए, फिर मैंने एक पोस्ट बनवाई, सारा कुछ मैंने मेंशन किया, एंड दैट वाज द पोस्ट कि अगर कोई गूगल एनालिटिक्स को सर्च कर रहा हो कि मैं कहाँ से सीखूँ, बिगिनर्स के लिए क्या है, एडवांस लेवल, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास। एंड दिस इज़ ऑल्सो यू कैन डू इट ईजीली कि आपने लिंकेबल एसेट कैसे बनाना है। इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन
लिंकेबल एसेट बनाना है आपने, ये नहीं करना कि आप ठीक है कस्टमर की जो मेन साइड है उसको लिंक भी ले, लेकिन ये नेचुरल लिंक्स क्रिएट करेगा। और आप जब आउटरीच करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो जब आप अपनी कमर्शियल साइड भी उसको दिखाते हैं तो वो क्या करता है, आपसे पैसे मांगता है। इसमें चांसेस होते हैं ये लिंकेबल एसेट में कि लोग रिसर्च करते हुए आपका आर्टिकल देखते हैं और वो आपको मेंशन कर देते हैं। कई राइटर्स जो हैं वो आपको मेंशन कर देते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अच्छा जी, देखें लिंक क्या है। ये HTML लिंक होगा इस तरह नॉर्मली। ये स्टार्ट में हम कोड बनाते थे, अब तो बने बनाए आप जो भी CMS यूज़ कर रहे होंगे या वो कर रहे होंगे, दे कैन डू इट। बट टू टेल यू इट्स लाइक रियली स्मॉल एग्जांपल कि देखें ये विजिबल, ये आपका लिंक होता है, ठीक है, और ये आपका विजिबल पार्ट होता है जिस पे क्लिक हो रहा होता है, जो हमने अभी इधर देखा था, ये इस तरह का, ठीक है। और अब एंकर टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं जी। एंकर टेक्स्ट क्या है, ये विजिबल पार्ट जो है, ये वाला, ये जो आपने देखा, ये विजिबल पार्ट्स जो इसके किसी भी टॉपिक पे होंगे वो एंकर टेक्स्ट होंगे आपके। अब एंकर टेक्स्ट एक बहुत बड़ी जो है वो बहस है और डिबेट है, लेकिन अगेन इसको बिल्कुल सिंपल वे में कि आपको सर दर्द ना हो और आप बाद में एक एक टॉपिक को डीपली यूट्यूब से जहाँ से भी आप पढ़ते जाएं। और जब हमारी ऑनलाइन इसका लेक्चर होगा, क्लासेस का क्वेश्चन आंसर जो जितने भी सेशन है वो लाइव यूट्यूब पे इंशाल्लाह आएंगे, तो उनमें आप मुझसे लाइव भी पूछेंगे, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैं कस्टमर्स के साथ करता रहा हूँ, परसेंटेज बनाता रहा हूँ, और एक नेचुरल परसेंटेज क्या होती है वो आप कैसे बनाएंगे। देखें, अब जेन में रखें कि आपने एक लिंकेबल एसेट बनाया जो कि बहुत बेहतरीन है। उनको 10 बंदों ने देखा और 10 बंदों ने सोचा वाई वी shouldn't mention this asset in our website और our blog। तो वो 10 के 10 ने डिसाइड किया कि हम आपको मेंशन कर देंगे। अब अगर आप खुद को मेंशन करते हैं, मतलब आप खुद लिंक बिल्डिंग करा रहे हैं अपनी टीम से, तो क्या होगा आपके जहन में यही आएगा, भाई कस्टमर क्या कहेगा, मेरा कीवर्ड है जी पेस्ट कंट्रोल इन न्यूयॉर्क, पेस्ट कंट्रोल कंपनी इन न्यूयॉर्क। तो आप कहेंगे जी इसी को ही ऊपर रखें, ताकि पहले यही होता था असल में। पेंगुइन से पहले क्या था कि हम, बल्कि मैं भी ऐसे करता रहा हूँ, जब इससे पहले की बात है, पेंगुइन से पहले, तो जो कीवर्ड है आप जितनी दफ़ा यूज़ करोगे ना एंकर टेक्स्ट में, ये जो SEO ब्लॉग वाला मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ, आपको ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप जितना उस कीवर्ड को मेंशन करोगे उतनी जल्दी वो कीवर्ड कस्टमर का उसमें वो नंबर 1 रैंक में, नंबर 1 पेज पे आ जाता था, जितने आप मेंशन करोगे। यही चीज़ गूगल को एक पॉइंट मिला कि अगर कोई बंदा नेचुरल एंकर टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल कर रहा, तो वो ये कर रहा होगा। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि पेंगुइन ने लोगों को, बिजनेसेस को, वेबसाइट्स को बर्बाद कर दिया था, बल्कि हमने खुद किया था, ठीक है जी। तो अब देखिए 10 बंदों ने आपकी साइट को मेंशन किया, उसको तो नहीं पता भाई आप क्या बेच रहे हो, क्या सेल कर रहे हो। उसने क्या कहना है, एक बंदे ने कहना है कि दिस इज़ द बेस्ट लिंक, क्लिक हियर। देखें, उसने कहना है, किसी ने कहना है क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो। डेफिनेटली ऐसा ही होगा ना, उसने यही मेंशन करना है, मोर इन्फो, विजिट दिस वेबसाइट, सी मोर, द पेज हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन। अब लिंक बिल्डिंग वाला माइंड क्या करता है, वो कहता है जी इसकी जगह होना चाहिए पेस्ट कंट्रोल कंपनी इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे ये लोग गलती कर जाते हैं। आपने ऑलमोस्ट, अब मैं हमेशा से ऑलमोस्ट जब से मैंने SEO स्टार्ट की है पेंगुइन के बाद, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता आ रहा हूँ कि मैं बग़ैर कमर्शियल कीवर्ड के मैंने 4 से 5 साल साइट्स को रैंक रखा है नंबर 1 पोजीशंस पे। तो आपने ऑलमोस्ट जो है 80% पार्शियल मैच, इंशाल्लाह इस पे भी, इसकी एक अलग क्लास होनी चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ, जो बिल्कुल अलग है, और ये घंटे में मैं इंशाल्लाह पूरा टॉपिक कवर करूँगा, आपको उसके बाद किसी से सीखना नहीं पड़ेगा ये। तो आपने क्या करना है, आपने मिक्स यूज़ करना है, लेकिन आपने जो कमर्शियल कीवर्ड्स है जो आप ढूंढते हैं, जो मैंने कीवर्ड रिसर्च सिखाई, वो आपने जस्ट 20% उसको यूज़ करना है, और उससे भी कम हो सके तो उससे भी कम, लेकिन आपने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखें, इट्स नेचुरल थिंग कि किसी बंदे को वो आपसे मिला नहीं और वो मेंशन कर देता है क्लिक हियर वेबसाइट, तो ये ज़हन में रखिएगा बात। टॉपिक लॉन्ग है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। इफ़ यू स्प्लिट एंकर टेक्स्ट इनटू 2 कैटेगरीज, नेचुरल और अननेचुरल, जैसे मैं बता चुका हूँ, देन यू कैन कंसीडर ब्रांड एंकर टेक्स्ट एज अ नेचुरल एंकर टेक्स्ट, द लिंक बिल्डिंग। चेक दिस एग्जांपल फ्लो। अब देखो, आप क्या करोगे, आप कहीं पे लिख दोगे क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो जब आप बैक लिंक क्रिएट करोगे,
कहीं पे आप ब्रांड नेम इस तरह लिख दोगे website.com आपके कस्टमर की, कहीं पे www साथ मेंशन कर दोगे, कहीं पे आप जस्ट ब्रांड नेम करोगे विनिक्स पेस्ट कंट्रोल, यहाँ पे आप किसी के साथ HTTP ये यूज़ कर दोगे, कहीं पे आप विजिट प्लस ब्रांड नेम ब्रांड डोमेन, और कहीं पे विजिट प्लस ब्रांड नेम। ठीक है, तो आपने जहन में रखना है ये बात। अब ये जो हम URL यूज़ करें इसको नेक्ड URL भी कहते हैं हम। ठीक है, तो आपने जहन में रखनी है ये चीज़ हमेशा कि आपने इस तरतीब से मैं तो ये कहूँगा आप स्टार्ट इससे करें स्लो। अगर आप ये 10 बनाते हैं लिंक्स, वो 1 बना लें, और कोशिश करें कि जो एग्जैक्ट है अभी नीचे आ रहा है वो ना यूज़ करें, आप कम करें, 10% कर लें। ठीक है, और रिजल्ट देखें ना, अगर आप ये देखें आपको 10% के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन स्टिक विद इट और क्रिएट मोर बैक लिंक्स विद रैंडम एंकर टेक्स्ट। तो अगर कुछ फंसे हुए हैं कीवर्ड, देन यू कैन गो और मे बी 11 फिर 12 करें, देन स्टे एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। अब एग्जैक्ट मैच क्या है, देखिए रेड कार्स, बाय रेड कार्स, चीप रेड कार्स, ये एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। रेड कार्स न्यूयॉर्क, जैसे मैंने आपको बताया पेस्ट कंट्रोल कंपनी न्यूयॉर्क। अब आप एग्जैक्ट जो है वो यूज़ करते जाएंगे और आप डेफिनेटली वही वो पुरानी हिस्ट्री आ जाएगी पेंगुइन वाली कि जी वो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट मैच यूज़ करते जा रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगेन दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें जनाब, ये को साइटेशंस ये भी एक जो है लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए मेंशन किया है। देखें, एक तो टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें एक दफ़ा आप ये चीज़ कर लेंगे ना, समझ लेंगे, आपको दूसरी बार पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। को साइटेशन और ऑल अबाउट इंश्योरिंग योर कीवर्ड or keywords are near the anchor text link points to your website but not part of the link phrase to provide a safe way of sending keyword signal without uploading your anchor text profile. If you are unfamiliar with co-citation, ये आपको great definition इधर मिल जाएगी which I am going to give you. ठीक है, there are some examples. So अब यहाँ पे देखो, if you are looking for a red cars then you should take look at Amazon website. अब गौर से देखें, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिंक देखिए, ब्रांड उसने मेंशन किया अमेजोन दिस वेबसाइट जो भी है, ठीक है, और आगे डोमेन उसने यूज़ की हुई है amazon.com, लेकिन उसका मकसद जो है वो रेड कार्स को रैंक करना है। अगर कोई न्यूयॉर्क में सर्च करता है तो आपने जो आपका जहाँ पे आप अपने कंटेंट में लिंक मेंशन करेंगे कस्टमर का, आप जब वहाँ पे ब्रांड या नेक्ड कुछ भी URL ऐड करते हैं, जो सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपने उससे थोड़ी सी दूर उसके पास रेड कार्स या वो जो आपका कीवर्ड है वो आप यूज़ करेंगे। इससे गूगल को सिग्नल जाता है आपकी उस रेलेवेंसी का और आपको उनसे फ़ायदा। तो को साइटेशन ये सिंपल सा टॉपिक है कि आपने अपने जो ब्रांड एंकर है या तो कोई भी एंकर, ये नहीं कि अब एग्जैक्ट एंकर उसमें भी आ रहा है और उससे पहले भी वो आपने वर्ड में डाल दिए, तो ये तो फिर वो काम ख़राब हो जाना है। अगर आप रेड कार्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो थोड़ी दूर अगर आप लिंक में आप ब्रांड नेम मेंशन करते हैं तो इट इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल कि जी गूगल को आइडिया होता है कि जी अब आप क्या चाह रहे हैं और ये टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड। तो टेक अवे एडवाइस जो है जनाब, इसमें ब्रांड एंड URL एंकर टेक्स्ट शुड make up 80% of your anchor text. Again, I'm already mentioned कि 80 to 85 और सम टाइम मैं किसी कस्टमर का 90% भी इसको खींच के ले जाता हूँ और रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक हो गया जी। Linked sentences allow you to include keyword within the link but little more naturally आपने काम करना है, जो आपने keywords को mention करना है। Co-citation look and lot more natural but still keep your keyword close to the link text. जो आपका कीवर्ड जो भी आप रैंक कर रहे होंगे वो आपने लिंक के करीब रखना है। ठीक है, और इसका कुछ मैंने जो है वो आपको इसकी चीज़ें मेंशन कर दी हुई हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो टूल्स फॉर पुलिंग कंपैटिटर बैकलिंक्स है। लेकिन लेट मी चेक कि ये लेक्चर कितना जो है वो बड़ा होने वाला है। अभी ये 38 मिनट्स जो है हम इस पे कंज्यूम कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है 40 मिनट्स का लेक्चर ये वाला काफ़ी होगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको लेके आऊँगा साथ साथ। तो इस टॉपिक को हम एक दफ़ा कवर करेंगे, बैकलिंकिंग वाले को। तो कवर करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा, एक तो लोकल SEO पे हम मूव करेंगे
और एक एक स्ट्रेटजी को जो है हम वो उसको साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वीकली यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं टॉपिक्स इनको क्लियर करता जाऊंगा। तो जो भी कोई इन टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस हों, काइंडली वो आप अपने पास सेव कर लें या वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को लेके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को प्लान कर लूँ जो मैंने लाइव स्ट्रीम करना है नेक्स्ट वीक में। तो लाइव स्ट्रीम में आप ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चंस करें। तो आई होप जी मेरी कुछ छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और मेरी रिक्वेस्ट है जो बच्चे जा चुके हुए हैं, जो नहीं अब पढ़ रहे या मेरे गैर मौजूदगी में वो छोड़ चुके हैं, काइंडली कम बैक और इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। मेरे जाने की वजह जस्ट मेरी हेल्थ थी, लेकिन आई एम बैक। तो इंशाल्लाह हम इसको पूरी पावर के साथ लेके चलेंगे। उम्मीद है आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच जो है वो भी हम एसईओ का फ्री वाला स्टार्ट करेंगे वेरी सून। तो एक्टिव हो जाएं और टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश है मैं कि आपके साथ इन टच रहूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे फिर बात करते हैं। उम्मीद है आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।